Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो आज का जो हमारा ये करंट इवेंट्स का सेशन यहाँ पर होगा, इसमें आज हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 के बारे में। ठीक है, तो मतलब इसमें यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी इंडिया की रैंकिंग वगैरह भी हम देखेंगे, इंडिया के लिए अच्छा हुआ है बुरा हुआ है वो सब चीज़ें जानेंगे, कौन सी कंट्री ने यहाँ पर टॉप किया है और इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी यहाँ पर होते हैं है ना, वो कितने ज़्यादा यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में आज इस पर्टिकुलर सेशन में हमको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। जो आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जहां पर भी करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं, वहां पर आप उसका आंसर जो है वो दे पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडिया ने अपना जो ओवरऑल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्कोर है ना, अभी मतलब कि एक यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इंडेक्स का जो 2022 का एडिशन जो है वो यहाँ पर रिलीज किया गया, और इसमें ये देखने को मिला कि भारत ने यहाँ पर क्या किया है कि अपना जो इंटरनेशनल यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्कोर है, पहले यहाँ पर कितना था 38.4% था, अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया है कि 38.6% यहाँ पर कर लिया है। मतलब कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि चीज़ें कम भी नहीं हुई हैं, क्योंकि 38.4% से 38.6% आपको देखने को मिल रहा है। और टोटल 55 कंट्रीज को यहाँ पर जो है वो इवेल्युएट किया गया, उनको यहाँ पर देखा गया, और उसमें अगर आप इंडिया का स्कोर देखेंगे 38.6, तो इस स्कोर के साथ इंडिया जो है वो यहाँ पर आपको 43rd पोजीशन पर देखने को मिलेगा, जो लेटेस्ट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आपको देखने को मिल रहा है उसमें। ठीक है, तो इंडिया ने स्कोर अपना इंप्रूव किया है, पोजीशन आपको 43rd देखने को मिलेगा 55 कंट्रीज में, जो कि 2022 का इंडेक्स यहाँ पर रिलीज हुआ है। उसके बाद ये जो इंडेक्स यहां पर है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है ये एनुअल रिपोर्ट है, जिसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहां पर कंपाइल करता है। ठीक है, अब जैसे इसमें एक गलती यहां पर ये हो सकती है कि WIPO है ना, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा, है ना। तो कई बार क्या होगा कि ये आपसे बोल देंगे कि भाई यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है ना, इसको रिलीज कौन करेगा, तो WIPO जो है वो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो यहाँ पर रिलीज करता है, जिसका लोगो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दिस ईयर मतलब कि 2022 में द इंडेक्स इज टॉप्ड बाय द यूएस विथ 95.4 स्कोर। मतलब अगर हम देखेंगे तो यूएस में जो स्कोर है वो यहाँ पर 95.4% है, और हमारा स्कोर जो है वो यहाँ पर आपको 38.6% है, लेकिन यूएस ने इस पर्टिकुलर इंडेक्स को यहाँ पर इस बार टॉप किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है ये है क्या। द 2020 यूएस चैम्बर इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स टाइटल आर्ट ऑफ द पॉसिबल creates a template for economies that aspire to become the 21st century knowledge based economies through more effective IP protection। मतलब यहां पर क्या होता है कि अलग अलग तरीके की चीजें हैं, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया, है ना, काउंसलिंग हो गया, पेटेंट हो गए, ठीक है, उसके बाद कॉपीराइट वगैरह हो गए, काफी सारी चीजें हैं जिनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है ना। जैसे अगर आज के टाइम पीरियड पर देखोगे कि कोई एक पर्टिकुलर मोड यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो आपने देखा होगा कि उसी चीज को कॉपी करते हुए काफी सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनका प्रोटेक्शन अगर आप नहीं करोगे तो फिर ये गड़बड़ यहाँ पर क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई देगा। सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2020 में जो यहाँ पर इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स था, उसका टाइटल था आर्ट ऑफ द पॉसिबल, है ना, और इसने यहाँ पर एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया था कि 21st सेंचुरीज के लिए कौन सी इकोनॉमीज ऐसी होंगी जो यहाँ पर क्या होंगी, आईपी प्रोटेक्शन के ऊपर काम करके नॉलेज बेस्ड यहाँ पर इकोनॉमीज बनती हुई आपको दिखाई देंगी, है ना। मतलब 2020 से ही हम इस चीज के ऊपर जो है वो यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। In its 8th edition, the index maps the IP ecosystem in 53 global economies, representing over 90% of the global gross domestic product। ठीक है, मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें करीब 53 जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, है ना, मतलब ये 2020 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2020 के बाद जो है वो अभी आपको 2022 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो डिटेल है ये 2022 का जो 8th एडिशन था, मतलब इस बार का जो एडिशन आया है, ठीक है, इससे पहले 8th एडिशन 2020 में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि आईपी इकोसिस्टम जो है उसने यहां पर
53 ग्लोबल इकोनॉमीज को यहाँ पर कवर किया था, जिसमें आप कह सकते हैं कि करीब पूरी दुनिया का जो जीडीपी है उसका 90% जीडीपी जो है वो ये 53 कंट्रीज ही यहाँ पर कवर कर देती हैं, तो उनको यहाँ पर किया गया। द इंडेक्स इवेल्युएट द आईपी फ्रेमवर्क इन ईच इकोनॉमीज अक्रॉस 50 यूनिक इंडिकेटर्स, ठीक है, मतलब आईपी जो फ्रेमवर्क है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क, उसको 50 यूनिक इंडिकेटर्स पर इन्होंने जो है वो यहाँ पर देखा, ठीक है, विच इंडस्ट्री बिलीव्स रिप्रेजेंट इकोनॉमीज विद द मोस्ट इफेक्टिव आईपी सिस्टम, ठीक है, मतलब इन 50 इंडिकेटर में जो कंट्रीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आप उनको यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उस कंट्री का सबसे इफेक्टिव आईपी सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे अगर आप बात करेंगे तो ये जो 50 इंडिकेटर्स हैं इनको 9 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये 9 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो पेटेंट्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे पेटेंट करवा लेते हैं ना, कोई अगर आपका आइडिया वगैरह है पेटेंट करवा लीजिए, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, डिजाइन के राइट्स हो गए, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट्स, ठीक है। बस आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से अलग अलग तरीके के सेक्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके अंतर्गत इन इंडिकेटर्स को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन राइट, ट्रेड सीक्रेट्स, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट, ठीक है, इन्फोर्समेंट, सिस्टमैटिक, जो भी यहाँ पर एफिशिएंसी है, मेंबरशिप एंड रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो ये 9 यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। इनके ऊपर बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर है ना पीएचडी नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि होते क्या क्या हैं, है ना, किस तरीके से इन चीजों के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह कैसे इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, और जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, है ना, उनमें आपकी कितने में जो है वो मेंबरशिप आपको देखने को मिलेगी। इन सब चीजों के बेसिस पे ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज करता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर क्या है। सो ये दुनिया का लार्जेस्ट बिजनेस फेडरेशन है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें करीब 3 मिलियन बिजनेसेस ऑफ ऑल साइज, सेक्टर एंड रीजन्स एज वेल एज स्टेट एंड लोकल चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस। मतलब यहाँ पर क्या है कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये बहुत बड़ा एसोसिएशन है, जिसमें अलग अलग तरीके के बिजनेसेस, अलग अलग सेक्टर के बिजनेसेस, अलग अलग रीजन्स के बिजनेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसका जो फाउंडेशन यहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये अप्रैल 1912 में हुआ था, आउट ऑफ लोकल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एट अर्जिंग ऑफ प्रेसिडेंट विलियम हॉवर्ड ट्राफ एंड हिज सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स एंड लेबर, ठीक है, चार्ल्स नेजिल। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है ये प्रेसिडेंट है, यूएस के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है विलियम हॉवर्ड, और इनके जो यहाँ पर सेक्रेटरी थे कॉमर्स एंड लेबर के, चार्ल्स नेजिल, उनके द्वारा जो है उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करी गई, मतलब उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी कि भाई इस तरीके का कोई चैम्बर होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1912 में यहाँ पर किया गया था, ठीक है, तो इस पर्पज से इसको यहाँ पर बनाया गया। अब अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे कि भारत में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पर राइट्स होते हैं, है ना, मतलब जो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं, उसका प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर क्या क्या है, तो इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970 का, है ना, भारत में भी चीज़ें जो है वो पेटेंट यहाँ पर होती हैं। फिर उसके बाद नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी है 2016 की, है ना, 2016 में हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर जो है एक पॉलिसी भी यहाँ पर बनाई है। और आप ये कह सकते हैं जो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या है कि इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन रिलेटिंग टू आईपीआरस, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो WIPO है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, भारत उसका मेंबर भी है। और आप ये कह सकते हैं कि जो भी अलग अलग तरीके के यहाँ पर ट्रीटीज वगैरह, कन्वेंशंस वगैरह होती है, भारत उसको यहाँ पर साइन करता है। तो भारत में भी इसके ऊपर जो है वो काम किया जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके ऊपर, अगर हमारे यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इंडेक्स में अगर हमें अच्छा परफॉर्म करना है तो आईपी जो प्रोटेक्शंस हैं, ठीक है, मतलब जिसमें ये अलग अलग तरीके के आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, मतलब हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन उनका और अच्छी तरीके से जब इंप्लीमेंटेशन होगा तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रेड वगैरह की जो एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी उनको हम यहाँ पर थोड़ा और अच्छी से यहाँ पर बढ़ा पाएंगे। पेटेंट एक्ट जो है भारत में 1970 का है ना, और नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 2016 का, और WIPO जो है उसको हमने यहाँ पर साइन किया हुआ है, उसके मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर आपने इस सेशन को अच्छे से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, और आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहली बात, इट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स ओवरऑल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्कोर इन 2022, ठीक है, तो 38.4 से 38.6 हो गया, सही है।
WIPO नहीं करता है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो यहाँ पर रिलीज करता है। तो पहला गलत, दूसरा सही। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंकिंग, इंडिया का स्कोर, किसने टॉप किया है, कौन रिलीज करता है, इन सब चीजों के ऊपर बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए हिंदी मीडियम का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर आपको कंप्लीट कंटेंट और जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इसको ज़रूर यहाँ पर ज्वाइन करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी यहाँ पर शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं वो आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। तो आज ही विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ पर जो है फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि इसके बारे में भी उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।